प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आप लगातार इस समय काव्य खंड में काव्य साहित्य के इतिहास के प्रमुख बिंदुओं को, कुछ चयनित बिंदुओं को इसमें से निकाला गया है, जिनको आप समझ रहे हैं। यही चीज़ें, विशेषताएं हैं, कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी सन है, काल अवधि है, यही सब बार बार पूछी जाती है। और काफ़ी कुछ इसमें से और भी जो साहित्य है वो सब आपको फिर पीडीएफ के माध्यम से बताया जा सकता है, क्योंकि वीडियो की एक समय सीमा होती है, आधे घंटे की, 20 मिनट की, 35 मिनट की, इससे ऊपर फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए निर्धारित समय सीमा की वजह से कुछ चयनित बिंदु आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी होगा, फिर से अभ्यास भी कराया जाएगा, इसके क्रैश कोर्स भी हो सकता है। आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आपको इससे संबंधित पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सारी वांछित सामग्री आपको मिलती रहेगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। सब मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक से समझते हुए चलें। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से 5 नंबर का आपको गद्य साहित्य से, 5 नंबर के प्रश्न पद्य साहित्य से आते हैं। इसको ध्यान से समझते हुए चलें। अब देखें, सबसे पहले इसमें कालखंड और साथ साथ में फिर उसकी विशेषताएं, कवि प्रमुख और कुछ रचनाएं दी हैं, इनको करते हुए चलें। और इससे अतिरिक्त जो बची हुई बहुत सारी रचनाएं हैं वो फिर पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी। ठीक है। तो वीर गाथा काल, वीर गाथा काल एक काव्य धारा है। इसमें इसको आदि काल के नाम से भी जानते हैं, इसको अपभ्रंश काल के नाम से भी जानते हैं, इसको अन्य नाम चारण काल के नाम से भी जानते हैं, इसको वीर काल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे अनेक नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रचलन में वीर गाथा काल और आदि काल के नाम से चलता है। लेकिन कौन से काल को, आदि काल को किसने क्या कहा, क्या नहीं किया, सबसे पहले जो आपको बताया है पहले वाले वीडियो में, उसको आप ध्यान से पढ़ें। तो रासो ग्रंथों की रचना इस काल में की गई। रासो ग्रंथों की रचना यानी जो वीर कवि हुए, जो जिसके आश्रय में कवि रहा है, उसके वीरता में वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता रही है। और राजकुमार राजकुमारियाँ आपस में राजकुमार राजकुमारियों से प्रेम करते थे, उनको ले आते थे, उनका अपहरण भी कर लेते थे। तो ये वीर और श्रृंगार की प्रधानता इसमें रही है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना उनका धर्म था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी इसकी विशेषता है। डिंगल और पिंगल भाषा, डिंगल का मतलब जिसमें डींग हाँकते, कहते तुम तो डींग हाँक रहे हो, बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, ये डींग हाँकना है। पिंगल भाषा, ये कहीं कहीं पर कोमल कांत पदावली का भी प्रयोग है। तो डिंगल और पिंगल भाषा। और प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की शैली, प्रबंध काव्य लिखे गए तो प्रबंध शैली भी है, और जो मुक्तक काव्य जो लिखे गए छोटे छोटे, उनमें भी रचनाएं की गई तो वो मुक्तक शैली भी है। चंद्रवरदाई, विद्यापति, दलपति विजय, ये नरपति नाल, ये सब इसके प्रमुख कवि हुए हैं। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और विद्यापति ने पदावली और कीर्त पताका, ये रचनाएं लिखी हैं। तो इस हिसाब से जो है आप इसको समझते हुए चलें। भक्ति काल, निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण भक्ति धारा, ऐसा इसको कह सकते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा जो है, इसमें निराकार परमात्मा की उपासना का भाव, ये इसकी विशेषता थी। ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ऊंच नीच जाति पात के भेदों की आलोचना कबीरदास ने की है। और संत कबीर इसके जो है वो प्रमुख कवि हुए। इन्होंने बीजक है, कबीर ग्रंथावली है, ऐसे ग्रंथों की रचना भी की है। अब इसमें ये तो हो गई आपकी निर्गुण काव्य धारा। अब इसी में संत काव्य धारा, जिसको ज्ञानश्रेयी शाखा के नाम से जानते हैं, तो इसमें रहस्यवादी भावना का निरूपण, ये इसमें भी चल जाएगा पूरा, ये निर्गुण काव्य धारा में। पाखंड एवं बाह्य आचरणों की आलोचना, नानक देव भी इसके कवि थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, तो ये निर्गुण काव्य धारा में ही है। कबीर हुए, नानक हुए, ये सब निर्गुण काव्य धारा के हैं। उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं, ये आप ध्यान से समझते हुए चलें। उसके बाद में
सूफी काव्यधारा, जिसको प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं, जिसको प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं, मैंने बताया था, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का सृजन किया गया। प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की गई है। जैसे नागमती का जो वियोग वर्णन आप पढ़ते हैं, पद्मावत पढ़ते हैं, वो प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की ही प्राप्ति का उसमें पूरा वर्णन है। प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लौकिक प्रेम से, सांसारिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का सृजन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जायसी इसके प्रमुख कवि हुए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इन्होंने रचनाएं, 3 रचनाएं लिखी हैं। हिंदू संस्कृति का चित्रण इसमें किया गया है। इतिवृत्तात्मक और अतिशयोक्ति वर्णन है, इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। फारसी और मसनवी पद्धति है इसकी, जो है मसनवी शैली में है, और फारसी मसनवी शैली में इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये आपका इस प्रेम मार्गी काव्यधारा थी। ये दोनों भेद किसके थे? निर्गुण काव्यधारा के थे। तो निर्गुण काव्यधारा की 2 शाखाएं बनी, एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी। अब सगुण काव्यधारा, भक्ति काल में 2 मोटी धाराएं प्रवाहित हुई थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के 2 भेद यहां तक हो गए, अब सगुण के 2 भेद। तो सगुण काव्यधारा में दास्य भाव की प्रधानता, दास्य भाव की सगुण काव्यधारा या सगुण भक्ति काव्यधारा, जिसमें सबसे पहले राम भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। और आपको पता होना चाहिए कि राम भक्ति काव्यधारा में दास्य भक्ति है, जिसमें तुलसी ने अपने को बहुत ही दीनहीन, बहुत ही विनम्र, बहुत ही अकिंचन माना है। तो राम भक्ति काव्यधारा में दास्य भाव की प्रधानता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर रूप में मानकर उनका गुणगान करना है। तो तुलसीदास इसके प्रमुख कवि हुए, प्रतिनिधि कवि हुए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ऐसे 12 रचनाएं, ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो ये जो है इनकी समन्वयकारी भावना, समन्वयकारी माने मेल की भावना, जिसमें जाति पाति का समन्वय भी है, अच्छे खराब सभी को का समन्वय उन्होंने किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सारा संसार जो है, सी राम में सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने सारे संसार में जो है सीता और राम में सबको देखा है। कोई राम भक्ति में कोई ऊंच नीच, कोई जात पात की भावना नहीं है। आप देख लीजिए कि निषाद राज है जो केवट है, उससे वशिष्ठ जी भी जाकर के मिले हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ही वशिष्ठ जी कहाँ कितने पवित्र, कितने उच्च, और निषाद कितना निम्न। लेकिन नहीं, राम की भक्ति जहाँ पर है वहाँ पर ये जाति पाति का भेद मिट जाता है। ये उनके भक्ति की महिमा है, उनकी भक्ति का प्रभाव है। सामाजिक कल्याण की भावना, ये जो है इसकी विशेषता है। इसका आपने देखा वो सारा रामचरितमानस पढ़ कर के सारे समाज को एक शिक्षा मिल जाती है, सारे समाज को जीने की चेतना मिल जाती है। अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, अवधि और ब्रज में वो पूरा रामचरितमानस लिखा गया है। इस प्रकार ये जो आपका जो है भक्ति की सगुण शाखा में राम भक्ति काव्यधारा को आप समझ रहे हैं। इसी क्रम में कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ध्यान से देखेंगे तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, सखा भाव की भक्ति। देखिए आ गया यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में सखा भाव की भक्ति है। गोपियाँ कृष्ण को अपना सखा मानती हैं, ग्वालवाल उनको अपना सखा मानते हैं। इसमें भक्त और भगवान दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। दास्य भक्ति में तो ईश्वर का अपना अस्तित्व है, भक्त उसमें लीन होना चाहता है, विलीन हो जाना चाहता है, अपना अस्तित्व खो देना चाहता है, परमात्मामय हो जाना चाहता है। लेकिन सखा भाव में इसमें भक्त और भगवान दोनों रहना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे के चिंतक हैं। तो सखा भाव की भक्ति। सूरदास जी इसके प्रमुख कवि हुए हैं, प्रतिनिधि कवि हुए हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सारावली इन्होंने लिखा है, रचनाएं की हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। सूरदास जी वात्सल्य रस के तो सम्राट हैं, लेकिन श्रृंगार के भी उन्होंने बहुत अच्छे पद लिखे हैं। नंददास भी इसके कवि हैं, जिन्होंने भंवर गीत लिखा है, रस मंजरी लिखा है, विरह मंजरी लिखा है। तो ये नंददास भी इसके प्रमुख कवियों में हैं। भावुकतापूर्ण और सरलता इसमें है, विशेषता इसकी है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। तो ये भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा की अनेक विशेषताएं हैं।
कवि हैं उनकी विशेषताएं, दो दो विशेषताएं भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो दो दो विशेषताएं आपकी इसमें आती हैं। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण ये छायावाद में आता है अथवा भक्ति काल में आता है या फिर रीति काल में आता है या फिर आधुनिक काल में आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है वो रीति काल में है, उसमें कृष्ण भक्ति में। रीतिकालीन काव्य, अब रीतिकालीन काव्य में केशवदास इन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है, रतन बावनी लिखी है, कप्रिया लिखी है, रामचंद्रिका भी इन्होंने लिखी है। इस प्रकार से जो है केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हुए। श्रृंगार रस की रचनाएं इन्होंने की हैं, ये भी विशेषता है। नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण है रीतकाल में। रीतकाल में नारी सौंदर्य का बहुत मांसल चित्रण किया गया है, बहुत विलासितापूर्ण चित्रण किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी इसकी विशेषता है। आदिकाल की विशेषता ये भी थी क्योंकि रीतकालीन कवि भी राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं, काव्य शास्त्रीय नियमों पर, जैसे कोई भी रचना है वो दोहे में लिखी है जिसके प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं, तो काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित। ये चरण इतनी मात्राओं का होगा, ये चरण इतनी मात्राओं का होगा, ये छंद इतने चरणों का होगा, ऐसे सब नियमों पर आधारित। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी, अकेला एक ग्रंथ लिखा है जिन्होंने 719 दोहे उसमें हैं, और कहते हैं कि एक ही ऐसी रचना लिख करके बड़े प्रसिद्ध हो गए। और कहते हैं कि इन्होंने छोटे छोटे दोहे लिखे हैं, लेकिन एक एक दोहा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पूरी काव्य परंपरा पर दृष्टिपात करना पड़ता है। जैसे छोटा दोहा है लेकिन अर्थ इतना व्यापक है, द्वयर्थी है, और जो है इसको कहते हैं कि गागर में सागर भरने का काम इन्होंने किया है दोहों के माध्यम से। अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग, बड़े अच्छे अलंकार, बड़े कठिन अलंकार, बहुत ऐसे ऐसे उपमानों का प्रयोग, नए नए उपमानों का प्रयोग किया है जो सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि और पहुंच से परे हैं। तो आपने ये पूरा भी पढ़ा है कि कैसे हिंदी साहित्य को उन्होंने बांटा है, किस तरीके से। आधुनिक काल, आधुनिक काल कहते हैं ये भी बड़े कालों में है काफ़ी, इसमें के भी 4 चरण अलग से हैं, 5 चरण। आधुनिक काल, राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, ये सब एक प्रकार से मिश्रण है। इसमें हर प्रकार का भाव इसमें प्रवाहित हो रहा है, घूम रहा है। तो ये भारतेंदु युग है। इसमें भारतेंदु युग में इस प्रकार की विशेषताएं रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रमुख कवि हुए। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, कहते हैं ये तो आधुनिक युग के एक जनक ही हैं। श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, बनाष्टक के रचनाएं इन्होंने लिखी। प्रेमधन, वर्षा बिंदु, ये ऐसे प्रमुख कवि इसमें 3 दे दिए हैं, उनकी रचना दी हैं। आप ध्यान से समझे चलें और इसको नोट भी करते चलें, समझते हुए चलें। नहीं दिखाई पड़ता वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य, तो ये तो आपने 1850 से 1900, कहीं 1868 से 1900, कहीं 1843 से 1900, ऐसे करके ये आपका भारतेंदु युग चला। उसके बाद द्विवेदी युग आप देखते हैं तो ये भी 1900 से 1922 तक ये चलता रहा। यथार्थ प्रधान भाव, इसमें यथार्थ सत्य पर आधारित भावना। स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, इसमें स्वदेश प्रेम के भाव, समाज सुधार की भावना भी इसमें आई। और प्रतीकात्मकता इसकी विशेषता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने परिप्रवास लिखा, पूरा खड़ी बोली में है। वैदेही वनवास और चुभते चौपते से इनकी रचना है हरिऔध की। और मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, आनग है, यशोधरा है, द्वापर है, ऐसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवियों में आते हैं। द्विवेदी युग में छायावादी युग, अब छायावाद जो युग है, इसमें छायावाद, पहली बार छायावाद होता क्या है, जहाँ पर अपनी अंतस चेतना का विकास करके उसका सीधा संबंध परमात्मा से जोड़ना, ये छायावाद कहलाता है। अपनी अंतस चेतना का प्रकाशन और उसका सीधा संबंध ईश्वर से जोड़ना, ये छायावाद कहलाता है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। प्राकृतिक चीज़ों को ऐसे वर्णित करते हैं जैसे कि किसी मानव के क्रियाकलापों का वर्णन किया जा रहा हो। तो रहस्यवाद की भावना, जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख कवि हुए हैं। झरना है, लहर है, आंसू है, कामायनी है। इसको आपने, कामायनी में तो पूरा सृष्टि का उद्भव ही उन्होंने दे दिया है और बड़े उसको इतना सारगर्भित शब्दों में, इतना रसों में, अलंकारों में बांधा है कि उसको पढ़ने वाला भी उसमें डूब जाता है।
वो एक सागर है, सृष्टि सागर है, जिसको पढ़ कर के आप संपूर्ण जीवन की भाव कल्पना अपने मन में संजो सकते हैं और उससे प्रभावित और द्रवित भी हो सकते हैं। जहाँ पर आप देख रहे होंगे एक श्रद्धा और मनु का प्रसंग इतना मार्मिक है, जिसको पढ़ते हुए मन लगता है और उससे मन हटता नहीं है। मानवतावादी दृष्टिकोण इसकी विशेषता है। राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व को वर्णन किया गया है इसमें। प्रतीकात्मकता इसकी विशेषता है, प्रतीकात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता भी है। व्यक्तिवादी भाव और अतिशय भावुकता के दर्शन इसमें होते हैं। महादेवी वर्मा इन्होंने गीत लिखे हैं, ये भी पूरी प्रकृति को समर्पित हैं। जब दाम्पत्य जीवन इनका 7 साल के बाद नहीं रहा तो ये आध्यात्मिक की ओर मुड़ गई और फिर इन्होंने सर्वदा गीत ही लिखे। और गीत के साथ साथ नीरजा है, निहार है, संधिनी है, सप्तवर्णा है, अनेक रेखा चित्र आदि गद्य में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं और कहते हैं वास्तव में तो एक आधुनिक मीरा हैं। और इनके गीतों को पढ़ने के बाद में व्यक्ति जो है बिल्कुल इनके भाव में, इनके उस विरह दुख में डूब जाता है, ऐसा वर्णन इसमें आता है छायावादी काव्य में। इसको शुक्ल युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं गद्य में। प्रगतिवादी काव्य क्या है? इसमें अब थोड़ा सा इसमें बिल्कुल नीर क्षीर दूध और पानी को अलग करने जैसा दृश्य इसमें आ रहा है कि परंपरा का विरोध, जो हम लोग रूढ़िवादी और बिल्कुल ही परंपरावादी होते जा रहे हैं, बिल्कुल ही अनावश्यक जो परंपराएं उनको समेटे हुए हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मृत्यु मोह का द्योतक है। ये हमारे इस प्रगतिवादी काव्य के स्वर हैं। छोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो परंपरा का विरोध किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जूही की कली बेला, ये तो वैसे ही इन्होंने एक विद्रोही कवि के रूप में इनको जाना जाता है। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें क्रांति की भावना प्रगतिवादी काव्य में है। मार्क्सवादी भाव की प्रधानता है। सामाजिक विषमताओं का चित्रण इसमें किया गया है। यानी कटु बात को कहने में भी कभी हिचके नहीं है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दान शीर्षक जब इन्होंने लिखा है तो इन्होंने मानव की जो कहते हैं कि जो मानव पशु पक्षियों को खिलाता है, भूखे मनुष्य मर रहे हैं, तो उन सब का बहुत व्यापक वर्णन किया है। और रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ये तो साहित्य की गति है, प्रसाद साहित्य का यश है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो काव्य की गति हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र रश्मि रथी, जिसमें कर्ण का बहुत अच्छा वर्णन किया है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ कर के व्यक्ति के अंदर कायरता दूर होती है और व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से जोश और उमंग आ जाता है। प्रयोगवादी काव्य और नई कविता। इस प्रयोगवादी काव्य में इसमें घोर वैयक्तिकता, इसमें समाज की व्यर्थ की झूठी जो परंपराएं हैं, जो रीतियाँ रिवाज हैं, उनसे हट कर के बिल्कुल वर्णन किया है। अज्ञे इसके प्रवर्तक हुए हैं इस कवि के। और इन्होंने तार सप्तक भी लिखे हैं। तार सप्तक के कौन कौन से कवि हैं आगे हम लोग अन्य दूसरे वीडियो में कहीं देखेंगे या PDF में भेज देंगे। अज्ञे ने आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़ पर, ये रचनाएं लिखी, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेखक को लिखने के रूप में भी आ सकती हैं। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, बिल्कुल सत्य पर ही इन्होंने दृष्टिपात किया है। कुंठा और निराशा के स्वरों का उद्घाटन किया है। जो कुंठित लोग हैं, निराश हैं, उनकी दबी हुई भावनाएं जो कुचली आ रही हैं, तो उनको उन्होंने उभारने की कोशिश की। सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसके प्रति व्यवस्था के स्वर इन्होंने उठाए हैं। उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता, नए नए उपमान, नए नए प्रतीक उन्होंने किए हैं, उसमें देखे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश लिखा है, वो भी एक प्रयोगवादी काव्य का विषय है। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो प्रयोगवाद, नई कविता, ये इसी एक ही युग का लास्ट चरण है। और इसके बाद में फिर भी एक नकेनवाद भी नया युग चल गया, जिसको प्रपदवाद के नाम से भी जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जिसके प्रवर्तक बने। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो आधुनिक काल का काफ़ी विस्तार है। 4 काव्य कहते हैं कि जो तार सप्तक में प्रकाशित हो चुके हैं। पहला 1943 में हुआ था, उसको अज्ञे ने उसका प्रवर्तन किया था, उसमें 7 कवि हैं। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सारे सप्तकों में सभी में 7-7 कवि हैं।
काव्य के भेदों का उल्लेख कीजिए। एक छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य जिसको हम सुनते हैं रेडियो आदि के ऊपर, दृश्य काव्य जिसको हम नाटक के रूप में देखते हैं, दृश्य काव्य है। और श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, इसके भी दो प्रकार का हो जाता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जिसमें बहुत बड़ा कलेवर जिसमें होता है, जिसमें पूरे जीवन की घटना उसमें दिखा देते हैं। मुक्तक काव्य ये इसमें इसका कलेवर लघु होता है, इसमें कोई छोटी घटना छोटे से किसी के उसका चित्रण इसमें कर देते हैं मुक्तक काव्य में। प्रबंध का छोटे छोटे मुक्तक जिसमें लिख देते हैं। प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य है जिसे तुलसी ने है रामचरितमानस लिखा, तो राम के पूरे जीवन का चरित्र का उसमें वर्णन कर दिया। खंड काव्य क्या है, अब छोटी सी रचना है, जैसे कि आपने मेवाड़ मुकुट पढ़ा है, या जैसे आप त्यागपथी पढ़ रहे हैं, तो हर्षवर्धन के किसी घटना विशेष का, जैसे राजश्री का जो है वो के पति की मृत्यु है, उसका वन में खो जाना है, उसको बचाना है, ऐसी छोटी घटना का वर्णन करते हैं खंड काव्य में। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं। आदिकाल के और भी आपने अनेक नाम पढ़े हैं, तो आप पूरा समझते हुए चलिए, अंत तक वीडियो को देखिए। आज इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। मित्रों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सामग्री अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो लिंक दिया हो उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। पढ़ते रहें, समझते रहें, हिम्मत बनाए रखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको और सामग्री भी मिल जाएगी, और जो बचा हुआ जो है वो भी विस्तार से आपको उसमें दिया जाएगा। पढ़ते रहें, समझते चलें, और आप सभी सफल हों। धन्यवाद।